PN junction. PN junction is our first device we will study, and it's very useful device. PN junction में there is one P-type semiconductor, one N-type semiconductor, and both junction is made. Means both are combined together, and we get it like this. This is P-type and this is N-type. P-type has majority charge carriers as holes and minority charge carriers as electrons. ये P-type बन गया. जब N-type हम बनाते हैं तो इसको उल्टा करेंगे. These are majority charge carriers, electrons, and there are minority charge carriers in the form of holes. ये minority charge carriers and these are majority charge carriers. ये जो आप देख रहे हैं, this is one semiconductor and this is another semiconductor, and what is this? This is junction and this is PN junction, right? जब हम इसको इस तरह से मिलाते हैं तो क्या एक्शन होता है? What happens? यहां पर होल्स ज्यादा है. होल्स की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स को खींचना, एक्सेप्ट करना. ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है. दे आर लुकिंग फॉर ए पॉजिटिव चार्ज जो उनको खींच लेता है. तो ये वाले होल्स इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेते हैं. अगर ये होल्स इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेंगे, दैट वी कॉल डिफ्यूजन. एक ही पार्टिकल के अंदर ही अंदर ये इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे चले गए. दिस इज डिफ्यूजन. तो इसमें डिफ्यूजन होता है. डिफ्यूजन टेक्स प्लेस और ये इलेक्ट्रॉन यहां चले गए. ये होल न्यूट्रलाइज हो गया. ये होल न्यूट्रलाइज हो गया. ये इलेक्ट्रॉन इधर चलते हैं और जब चार्ज चलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट. तो ये एक डिफ्यूजन करंट इसमें पैदा होती है. डिफ्यूजन करंट. इस डिफ्यूजन करंट का रिजल्ट क्या होता है? देखिए इसकी शेप इस तरह से आ गई है. ये इलेक्ट्रॉन यहां चला गया तो यहां का चार्ज क्या रहा? चार्ज कैरियर. यहां पे नो चार्ज कैरियर, नो चार्ज कैरियर, नो चार्ज कैरियर. हियर आल्सो नो चार्ज कैरियर. तो हम क्या देखते हैं? यहां से लेके यहां तक कोई चार्ज कैरियर नहीं है. और ये हमने डायग्राम बनाया. ये इनका बॉर्डर है जंक्शन. तो जंक्शन के दोनों तरफ की जगह खाली हो गई. यहां पे चार्ज कैरियर्स नहीं है और अब चार्ज कैरियर्स यहां. ये जो इतने थे अब इतने रह गए और यहां पर अब हम देख रहे हैं कोई चार्ज कैरियर नहीं. चार्ज कैरियर की कमी पड़ गई. डिफ्यूजन के कारण ये इलेक्ट्रॉन यहां पर चल के आ गए. तो ये जो लेयर बनती है जिसमें चार्जेस कम हो गए हैं. कम होने के लिए इंग्लिश में क्या वर्ड है? डिप्लीट होना. इसलिए इसका नाम हमने क्या रखा? डिप्लीशन लेयर. तो ये एक बीच में लेयर डेवलप हो जाती है जंक्शन के दोनों तरफ. ये लेयर, दिस इज नोन एज डिप्लीशन लेयर. डिप्लीशन लेयर. So what is a depletion layer? When P and N junction are joined together, there is a diffusion of current which neutralizes holes, and there is a shortage of charged particles across the junction. The layer developed which has no charged particles is called depletion layer. Okay, depletion layer होने से क्या हो जाता है? तो हमारा आंसर है, जब कहीं से हम करंट पास करना चाहते हैं तो करंट पास होगी या नहीं होगी, ये किस पे डिपेंड करता है कि वो कंडक्टर है या इंसुलेटर. कंडक्टर है तो पास होगी, इंसुलेटर है तो नहीं होगी. तो कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या अंतर होता है कि एक में करंट पास होती है और एक में नहीं होती. तो आंसर है कंडक्टर के पास चार्ज पार्टिकल होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इंसुलेटर के पास चार्ज पार्टिकल नहीं होते.
अब इसका ये मतलब है जिस लोकेशन में चार्ज पार्टिकल्स नहीं है वहां इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकती, यानी कोई चल के जा ही नहीं सकता है क्योंकि वहां पर चार्ज पार्टिकल है ही नहीं। तो इसका ये मतलब कि यहां से करंट पास नहीं हो सकती, करंट पास नहीं हो सकती। इन वर्ड्स का ये मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन चलकर यहां नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? जब ये इलेक्ट्रॉन यहां जा सकता था तो ये यहां क्यों नहीं जा सकता? क्यों? बोलिए। अगर आप यहां से अपने घर तक जा सकते हैं तो क्या आप यहां से रायपुर तक जा सकते हैं? नहीं जा सकते। क्यों? हमको क्या कम पड़ जाता है? एनर्जी। तो इस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी थी पर इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि यहां तक जा रहा है। समझ में आ रहा है? डिस्टेंस ज्यादा है तो इसकी एनर्जी कम पड़ जाती है। इट कैन नॉट क्रॉस डिप्लीशन लेयर। तो क्या होता है, ये पहले इससे मिला, फिर दूसरा मिला, तीसरा मिला, डिप्लीशन लेयर चौड़ी होती चली। जब इतनी चौड़ी हो गई तो डिफ्यूजन होना बंद हो गया क्योंकि इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि इधर आ सके। ठीक है, तो डिप्लीशन लेयर एक चौड़ाई तक पहुंच के रुक जाती है। इसकी चौड़ाई कितनी होगी कितनी नहीं होगी ये इस पे डिपेंड करता है कि इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अभी मान लीजिए यहाँ पर ये 16 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, 16 में ये 3 इधर जाकर मिल गए, 1 2 3 4 12 थे, 12 में से 3 इधर जाके मिल गए, कितने बचे? 9। ठीक है, अब इसमें इतनी ताकत नहीं है कि ये इधर चले जाए। मान लो हमने क्या किया, इस 9 में 9 और मिला दिए, अब कितने हो गए? 18। इससे क्या बढ़ गया? फोर्स ऑफ रिपल्शन। अगर रिपल्शन का फोर्स बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे mgh में mg फोर्स अगर बढ़ गया तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ जाती है। अगर पोटेंशियल एनर्जी इसकी बढ़ गई, अब इसमें ताकत आ गई कि दौड़ के आएगा, छलांग लगा के इधर चला, अब लगा सकता है छलांग इतनी लंबी। क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी इंक्रीज हो गई। हमने इसको हम इस लैंग्वेज में क्या कहेंगे, सेमीकंडक्टर की लैंग्वेज में, वी हैव इंक्रीज्ड द डोपिंग। If we increase the doping, then they may have energy to jump off. तो ठीक है, ये भी जंप ऑफ कर लेगा इधर, तो ये बॉर्डर जो है इनके रिपल्शन के कारण छोटा हो सकता है। राइट? तो एक छोटा सा क्वेश्चन याद रखिए, this has a particular level of doping and this is the width of depletion layer. If we increase the doping, then what will happen to the depletion layer? Our answer is depletion layer will narrow down. ठीक है, it will be narrowed down. Now electron can jump over it. They have so much of energy. तो ये होता है इंक्रीज करने का। ओके, अभी हम सिर्फ डेफिनेशन पढ़ रहे हैं that this layer is called depletion layer which cannot be crossed by electrons. अच्छा, दूसरी चीज अब देखिए, यहां से जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो क्या होता है? इसके लिए ये एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है। इस एन टाइप सेमीकंडक्टर का नेट चार्ज कितना होता है? इज इट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो? ओके, फिर से इस चीज को याद रखिए, whether it is n type, whether it is p type, the net charge is 0। ये आप पहले लिख चुके हैं, नहीं लिखा है फिर से नोट कर लीजिए। Net charge of an extrinsic semiconductor is 0। मैं वो पिछले दोनों चार्ट में लिखना भूल गया, उसमें आप नीचे दोनों में नोट कर लीजिए, नेट चार्ज 0, नेट चार्ज 0 दोनों में। क्यों नेट चार्ज 0 होगा? एक सिलिकॉन एटम का नेट चार्ज कितना होता है? 0। तो हमने 1000 सिलिकॉन एटम मिला के एक क्रिस्टल बनाया, उसका नेट चार्ज कितना होगा? 0। उसमें हमने एक फास्फोरस बाहर से लेकर आए, उस फास्फोरस एटम का इंडिपेंडेंटली नेट चार्ज कितना होता है? 0, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, नेट चार्ज 0 है। उसने एक सिलिकॉन, न्यूट्रल सिलिकॉन को हटाया और उसकी जगह खुद बैठ गया, तो चार्ज में कितना डिफरेंस आ गया? 0। कोई डिफरेंस नहीं। 0 चार्ज वाले को हटाया सिलिकॉन को और 0 चार्ज वाला फास्फोरस फिट हो गया, तो नेट चार्ज कितना हुआ? 0। लेकिन 0 नेट चार्ज रखते हुए हमने क्या पैदा कर लिया? एक इलेक्ट्रॉन पैदा कर लिया।
इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पर उसका नेट चार्ज 0। ये स्पेशल चीज याद रखिएगा। वैसे पी टाइप में हुआ, एल्यूमिनियम हैज 0 चार्ज। तो जब हम एल्यूमिनियम उसमें डिस्प्लेस करेंगे तो सिलिकॉन 0 चार्ज का निकल गया, एल्यूमिनियम 0 चार्ज का लग गया, नेट चार्ज क्या रहा 0, बट ए होल इज क्रिएटेड। 0 चार्ज होते हुए भी वो इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो ऐसी चीज को क्या कहते हैं, होल, एंड इट हैज बिकम ए पी टाइप सेमीकंडक्टर। लेकिन याद रखिए दोनों सेमीकंडक्टर बेसिकली कैसे चार्ज वाले होते हैं, 0 चार्ज वाले। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, इसका नेट चार्ज 0 है। अगर हम इसमें से ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दें आउट, अब ये जो टुकड़ा बचा दिस, इसका नेट चार्ज बताइए, 0 है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव? हाँ, पॉजिटिव। ठीक है, तो याद कर लीजिए एन टाइप सेमीकंडक्टर से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर तो वो कैसा बन जाता है, पॉजिटिवली चार्ज, उसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। इसी तरह से पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसा है, 0 चार्ज। अगर उसमें एक इलेक्ट्रॉन एंटर कर गया तो उसका चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहां पर एग्जैक्टली यही काम हो रहा है। यह इतना एन टाइप है, इस एन टाइप में ये इलेक्ट्रॉन निकल गए। अगर ये इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहां पे चार्ज क्या हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस। तो हम क्या देखते हैं, यहां पर प्लस चार्जेस डेवलप हो गए, ये वाली बॉन्ड। और जहां पर ये इलेक्ट्रॉन एंटर किए पी टाइप में, पी टाइप पहले 0 था, उसमें इलेक्ट्रॉन आ गए तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव। दिस विल बी माइनस माइनस माइनस। तो इसके अंदर ही इधर प्लस चार्जेस और इधर माइनस चार्जेस डेवलप हो गए, प्लस टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। तो यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, इस तरह से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, ये E। अब एक चीज बताइए, देयर इज ए डिस्टेंस dr और E इंटू dr, ये क्या होता है, dV। इसका मतलब इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। ये जो दो हैं, मान लीजिए इस लेयर का नाम है, इस सरफेस का नाम है A, इस सरफेस का नाम है B। A और B में किसका पोटेंशियल हाई है, B का, क्योंकि उसके पास पॉजिटिव चार्ज है। जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, हमने कन्वेंशन ये बनाया है कि उसका हम ज्यादा हाई मानेंगे। ओके, इसका पोटेंशियल इतना है, तो इसका पोटेंशियल इससे, इसके लेवल से कम लेवल पर है, और इसका पोटेंशियल हमने लिया। इफ हाइट इज शोइंग द पोटेंशियल, तो इसकी हाइट इतनी और इसकी हाइट इतनी। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस। वेयर इज द पोटेंशियल डिफरेंस? तो ये जो है, ये वाला और ये वाला, ये 2 पॉइंट। अगर हम इसको ऐसा मिला दें या इस लाइन को एक्सटेंड करके ऐसा मिला दें, तो 2 टर्म हमारी पैदा होती है। ये वाला जो स्लोप है, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसकी टेंजेंट कैसे, और ये जो है, सॉरी ये वाला, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। मतलब इसका पोटेंशियल हाई और इसका पोटेंशियल लो। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है, इसके कारण क्या होगा ये बताइए। एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है माइनस चार्ज वाला, तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, लेफ्ट कि राइट? राइट में लगेगा, दैट इज करेक्ट। क्योंकि प्लस चार्ज होता तो किधर लगता, अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन है तो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इधर जाएगा। क्या ये इधर जा सकता है? नहीं जा सकता है, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है। ये इलेक्ट्रॉन देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्या ये ऐसा जा सकता है? नहीं जा सकता, ये उसको रोक देता है फोर्स लगा के।
पोटेंशियल डिफरेंस लगा के। इसके पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इतनी एनर्जी इसको चाहिए। और एनर्जी ही क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। W इज इक्वल टू Q इंटू V। तो एनर्जी ही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो इसको, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये उल्टा हो गया। अब चूंकि ये उल्टा हो गया इसलिए ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जा सकते। इस पोटेंशियल डिफरेंस ने इनको रोक दिया। इसी तरह से ही ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इसमें किधर फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, इस तरह। ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज किधर चलते हैं, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। लेकिन ये ऑलरेडी किस तरफ है, लो पोटेंशियल। दे कैन नॉट गो टू हाई पोटेंशियल। तो ये जो पोटेंशियल का डिफरेंस है ये इसको, होल को इधर नहीं जाने देता, इलेक्ट्रॉन्स को इधर नहीं जाने देता। ठीक है, इस तरह से इसमें करंट फ्लो नहीं हो सकती। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इसमें इधर से इधर नहीं जा सकते। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है जिसके कारण ये इधर नहीं जा सकता और ये इधर नहीं जा सकता, इसका हमने नाम लिख दिया पोटेंशियल बैरियर। क्योंकि ये एक तरह का बैरियर बन गया। जिसके पास इतनी एनर्जी होगी कि छलांग लगा के इस बैरियर के ऊपर से जाएगा, वो पार कर सकता है, पर पहले उसको उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। और हम देते हैं, अगर हम उसको सेल से उतनी एनर्जी देते बैटरी लगा के, तो फिर इलेक्ट्रॉन पार करके जाते हैं। ठीक है, अभी आगे वो चीज आएगी जब हम इसको वोल्टेज देंगे। फिलहाल अभी हमें कोई वोल्टेज नहीं दिया हुआ है, तो ये इसके बीच में क्या डेवलप हो गया है, पोटेंशियल बैरियर। और पोटेंशियल बैरियर जितना ज्यादा होता है उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे हाइट ऑफ द पोटेंशियल बैरियर। इफ द हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर इज मोर, then it is very difficult for charged particle to jump, to cross. तो पोटेंशियल बैरियर का हाई होना क्या शो करता है, करंट कैन नॉट फ्लो, द चार्जेस कैन नॉट गो। एंड पोटेंशियल बैरियर का फ्लैट हो जाना क्या शो करेगा, द करंट चार्जर करंट कैरियर्स, चार्ज कैरियर्स कैन गो वेरी स्मूथली, देयर इज नो पोटेंशियल बैरियर। ये बैरियर का मीनिंग होता है। टेक्निकली हम समझ रहे हैं पोटेंशियल बैरियर मींस जो अंदर में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है। तो ये जो हाइट है ये किसको इंडिकेट करती है, दिस इज पोटेंशियल बैरियर। ये पोटेंशियल बैरियर बनता है। ओके, this is potential gradient, potential gradient, this is dV, this is dr। तो आप देखिए dV by dr ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है इसी का दूसरा नाम क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और वो किससे समझ में आता है, स्लोप से। ठीक, अगर हम इसकी विड्थ को कम कर देंगे, इसकी विड्थ को कम कर देंगे ऐसे, तो पोटेंशियल बैरियर छोटा हो जाएगा। और विड्थ को कम कर दिया, पोटेंशियल बैरियर और छोटा हो जाएगा। इस तरह से ये पोटेंशियल बैरियर को कम या ज्यादा ये विड्थ पर डिपेंड करता है। दैट इज वन ऑफ द रीजंस। ओके, सो दिस इज ए पीएन जंक्शन, राइट। तो ये पीएन जंक्शन हो गया। अब इसके बाद हम लेते हैं पीएन जंक्शन की बाइसिंग का क्या मतलब होता है, बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। ठीक, अब लीजिए बाइसिंग ऑफ ए पीएन जंक्शन। बाइसिंग का मतलब होता है कि इसको पोटेंशियल डिफरेंस देना। हम देख रहे हैं कि इसके अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। हम क्या करते हैं, सर्किट लगा के, सेल लगा के इसको पोटेंशियल डिफरेंस हम अपनी तरफ से और देते हैं। तो ये क्या हो गया, एक तरह का बायस हो गया। बायस मतलब पहले से ही उसके पास कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है। तो बायसिंग दो तरह से की जाती है। जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं दो तरह से लगाए जाते हैं। वन इज नोन एज फॉरवर्ड बायसिंग एंड वन इज नोन एज रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग एंड इट्स अपोजिट इज रिवर्स बायसिंग। ओके, अभी जो आपने डायोड देखा था, ये डायोड, ये इसका जंक्शन और ये इसकी डिप्लीशन लेयर। इस डिप्लीशन लेयर के तरफ
एक तरफ मान लीजिए पी टाइप है और एक तरफ एन टाइप है। इसके हमने कनेक्शन ऐसे किए, ये एक सेल लिया, इस सेल का ये वाली लाइन दिखाती है प्लस और ये छोटी लाइन दिखाती है माइनस। इसका कनेक्शन हमने पी टाइप से कर दिया, प्लस विद प्लस एंड दिस माइनस विद नेगेटिव, नेगेटिव टर्मिनल विद नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल विद पॉजिटिव टर्मिनल। ये जो मेथड है लगाने का, दिस इज नोन एज फॉरवर्ड बाइसिंग। ओके, तो रिवर्स बाइसिंग क्या होगा? उल्टा। किसको उल्टा करना चाहते हैं आप, बैटरी को या जंक्शन को? आपकी मर्जी है। बैटरी, ओके ठीक है। तो इसको ऐसा ही रखते हैं हम। वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री। ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और ये इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। अब ये पी टाइप है और ये एन टाइप है। इसको हमने जोड़ दिया यहाँ पर माइनस से और इसको जोड़ दिया पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये क्या बन गई? रिवर्स बाइसिंग। दिस इज फॉरवर्ड बाइसिंग एंड दैट इज रिवर्स बाइसिंग। प्लस को किससे जोड़ना है? नेगेटिव से। देन दिस विल बी रिवर्स बाइसिंग। ओके, अब दोनों का इफेक्ट देखिए क्या क्या होता है। ये हमने इसको जोड़ दिया, ये प्लस ये पॉजिटिवली चार्ज होल्स को रिपेल करते हैं, क्योंकि इनका नेचर भी कैसा है? प्लस, और इसका नेचर भी कैसा है? प्लस। तो ये इसको रिपेल करेंगे। रिपेल करने से ये जो लेयर है ये इस तरफ स्लाइड होती जाएगी और ये जो माइनस है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन जाकर इसका नंबर बढ़ाएंगे, इनको रिपेल करेंगे, ये भी इधर आती जाएगी। ओके, ये तो डिप्लीशन लेयर पतली होती जाएगी। डिप्लीशन लेयर बिकम नैरो। सो यहां पर हम इसका बाद का देखते हैं। ये तो ये जो डिप्लीशन लेयर यहाँ इतनी चौड़ी थी, जैसे ही हमने इसका स्विच ऑन किया, इसका स्विच ऑन करते हैं तो इस प्लस और माइनस के इफेक्ट के कारण माइनस प्लस पी एन, ये प्लस और इधर पुश होता है, माइनस इधर पुश होते हैं और ये डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम होती जाती है। तो ये हमने एक निकाला कि विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर, विड्थ ऑफ या डिप्लीशन लेयर बिकम नैरो। डिप्लीशन लेयर बिकम नैरो एंड फाइनली वैनिश। हम इसकी वोल्टेज को बढ़ाते चले जाते हैं और नैरो होती जाएगी, नैरो होती जाएगी, नैरो होते होते लास्ट में वैनिश हो जाएगी। अगर ये पूरी वैनिश हो गई, ये पूरी खत्म हो गई, तो इसको यहाँ डिफ्यूज होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये यहाँ से यहाँ डिफ्यूज होगा, फिर यहाँ से यहाँ डिफ्यूज होगा, फिर यहाँ डिफ्यूज होगा, फिर यहाँ आएगा और प्लस से बैटरी में चला जाएगा, फिर अगला इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर अगला इलेक्ट्रॉन आएगा। ऑल द इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग। व्हेन ऑल द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग, दिस विल बिकम ए कंडक्टर। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? कंडक्टर में कन्वर्ट हो गया। कौन सी बाइसिंग में? फॉरवर्ड बाइसिंग।
ठीक है, ये हमारा इसको समझने का एक तरीका है कि जब भी हम फॉरवर्ड बायसिंग देते हैं तो ये कंडक्टर बन जाता है। शुरू में लगाते ही नहीं बनता, थोड़ी देर बाद। वो थोड़ी देर क्यों लगती है? डिप्लीशन लेयर कम हो रही है, इसकी वोल्टेज को हम बढ़ाते हैं, बढ़ाते 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 एक पर्टिकुलर वोल्टेज आती है जो कि एनर्जी गैप के बराबर होती है। जब उतनी वोल्टेज आ जाती है तो ये वाले डिप्लीशन लेयर नैरो होते 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 वैनिश हो गई, खत्म हो गई। जब ये खत्म हो गई तो ये क्या बन गया? कंडक्टर। अब ये इजीली जंप करके जा सकते हैं। अच्छा, जो इसको रोक रहा था, एक दूसरी भाषा हम यूज कर रहे थे, पोटेंशियल बैरियर। दैट इज अनदर टाइप टू अंडरस्टैंड, अनदर लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड इट। ये क्यों नहीं जा पा रहे थे? क्योंकि इनके बीच में पोटेंशियल बैरियर था और वो पोटेंशियल बैरियर की हाइट कितनी थी? इनके बीच में ये एक पोटेंशियल था। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में पैदा हुआ डिफ्यूजन के कारण, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हुआ डिफ्यूजन के कारण, ये पोटेंशियल डिफरेंस की कुछ वैल्यू है। मान लीजिए सिलिकॉन के लिए ये पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है 1.1 वोल्ट। अब हमने यहाँ पर सेल लगाया, लगा के इसकी वोल्टेज बढ़ानी शुरू की। हमने इसकी वोल्टेज कर दी 0.7। तो ये जो हम अप्लाई करते हैं वो अप्लाइड वोल्टेज की डायरेक्शन किधर होती है? इस तरफ, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस। इस बात को जरा ध्यान से समझिए, प्लस माइनस हमने लगाया 0.7। ये वाला कितना था? 1.1। कौन ज्यादा भारी है? 1.1। तो अभी ये कितना बच गया? 0.4। किस तरफ? ये इस तरफ। ठीक है, अभी भी ऐसा ही है, वैल्यू कम हो गई है, इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देता। अब हमने इसकी वोल्टेज को और बढ़ाया और इसकी वोल्टेज को बढ़ा के कर दिया 1.1। अब क्या होगा? ये इधर बना रहा है 1.1 और हमने इधर लगाया 1.1। दिस इज अप्लाइड वोल्टेज। सो व्हेन आवर अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू पोटेंशियल बैरियर, तो क्या होगा? द पोटेंशियल बैरियर विल बिकम फ्लैट। फ्लैट हो गया मतलब दोनों की वोल्टेज बराबर। ये डिफरेंस समझ में आया? तो यही जो चीज है इसको हम दूसरी भाषा में कैसे लिखते हैं? वोल्टेज बैरियर लोअर्स, lower down, and with increase of applied voltage it become 0। ठीक है, अगर ये बैरियर 0 हो गया तो इलेक्ट्रॉन को होल में डिफ्यूज होने से रोकने की जरूरत नहीं है। और ये क्या बन गया? नाउ इट इज ए नाउ इट इज ए कंडक्टर। उसके बाद जैसे ही हम इसकी करंट बढ़ाते हैं, वोल्टेज बढ़ाते हैं, इसमें बड़े आराम से करंट फ्लो होती है, ना बैरियर है और ना ये डिप्लीशन लेयर है। तो इसकी अगर हम इसकी वोल्टेज और करंट का ग्राफ बनाएंगे, सो दिस इज करंट I एंड दिस इज वोल्टेज। मान लीजिए ये जर्मेनियम है, जर्मेनियम का एनर्जी गैप 0.6 वोल्ट होता है। तो जब हम यहां से अप्लाइड वोल्टेज लगाते हैं 0 नो करंट, फिर हमने किया 0.1 नो करंट, 0.2 नो करंट, 0.5 नो करंट। क्यों? 0.5 वोल्ट भी हमने लगाया, जर्मेनियम के बीच में उल्टा पोटेंशियल कितना बनता है? 0.6, राइट? जब हम 0.6 लगाते हैं तो क्या देखते हैं? थोड़ा थोड़ा करंट जाना शुरू हो गया। 0.7 लगाते हैं, 0.8 लगाते हैं तो क्या होगा? हाँ, 0.6 उसको कैंसिल करने के काम में आया, 0.2 एक्स्ट्रा हो गया, उस 0.2 के कारण करंट फ्लो होती है। नाउ करंट फ्लोज लाइक ए कंडक्टर। तो यहां पर हमको जो ग्राफ मिलता है, दैट ग्राफ इज दिस वोल्टेज एंड करंट ग्राफ इन फॉरवर्ड बायस।
तो इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक मींस ये कैसे बिहेव करता है। कब बिहेव करता है? जब हम वोल्टेज लगाते हैं। तो जब वोल्टेज लगाते हैं वो कैसे बिहेव करता है, इसके लिए जो हम ग्राफ बनाएंगे उस ग्राफ को क्या बोलेंगे? कैरेक्टरिस्टिक। सो दिस इज फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक। ये और ये वाली जो वोल्टेज है, जिस वोल्टेज पर करंट शुरू हो जाती है फ्लो होने, ये ग्राफ का ये वाला पोर्शन, दिस इज नोन एज नी वोल्टेज। नी वोल्टेज घुटने से मिलती जुलती है इसकी शेप ग्राफ की, तो इसका बना दिया हमने नी वोल्टेज। तो नी वोल्टेज के बाद ये कंडक्टर जैसे बिहेव करने लगता है। यहां देखिए V2I स्ट्रेट लाइन, दिस इज ओम्स लॉ ग्राफ एंड दिस ग्राफ ऑफ कंडक्टर, तब ये कंडक्टर बन जाता है। तो हम ये अब याद कर लेते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड करंट को अलाउ करता है एंड इट बिकम्स ए कंडक्टर एंड इट अलाउज करंट। तो कम से कम वर्ड्स में हम क्या याद करते हैं? इन फॉरवर्ड बायस डायोड अलाउज करंट। बस, तो ये हमारा रिजल्ट निकला। इन फॉरवर्ड बायस अलाउ करंट टू पास, अलाउ करंट टू पास। ओके, ये फॉरवर्ड बायस में हो गया। अब रिवर्स बायस में देखिए, रिवर्स बायस में जब हम करंट इसको वोल्टेज को लगाते हैं तो ये प्लस इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये वाली लेयर इधर जाएगा, ये माइनस इसको करेगा, ये लेयर इधर जाएगा। तो इसकी जो लेयर है वो लेयर और ज्यादा चौड़ी हो जाएगी। अगर लेयर ज्यादा चौड़ी हो जाएगी तो फिर डिफ्यूजन होना बंद हो जाएगा, ये यहां से यहां आना और भी मुश्किल हो जाएगा। इस तरह से so what happens to depletion layer? ये अभी कैसे हो गया ऐसा? क्योंकि हमने इसको प्लस माइनस लगा के स्विच ऑन कर दिया। पी टाइप में क्या लगाया है? माइनस, और एन टाइप में क्या लगा दिया? प्लस, प्लस माइनस। तो डिप्लीशन लेयर और चौड़ी हो गई, प्लस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, माइनस होल्स को अट्रैक्ट करता है, तो ये इधर चले गए, ये इधर चले गए। अब बताइए, अगर ये प्लस से इधर करंट ऐसे फ्लो होना चाहे तो इनको, ये जो दिख रहे हैं हमको इलेक्ट्रॉन्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इसके लिए इसको यहां से जंप करना और मुश्किल हो गया है। सो अब इसमें करंट पास होना और भी मुश्किल है। अगर हम इस वोल्टेज को बढ़ा देंगे तो भी करंट पास होना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, ये और चौड़ा हो जाएगा। अगर ये इसका स्लोप था, इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट ये था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये क्या बना था? इसका पोटेंशियल बैरियर। यही ग्रेडियंट अगर यहां पर हम लगा दें, वही स्लोप यहां भी है, लेकिन ये डिस्टेंस बढ़ गया, ये डिस्टेंस बढ़ गया, तो उसके कारण ये हाइट देखिए, ये हाइट बढ़ गई, ये हाइट यहां छोटी सी है और यहां बड़ी है। सो व्हाट हैपेंड टू पोटेंशियल बैरियर? हाइट इंक्रीज। यहां पर हाइट क्या हो गई थी उसकी? खत्म, डिक्रीज, फाइनली फ्लैट। यहां पर क्या हो गया? हाइट गोज ऑन इंक्रीज। तो अब ये दोनों के लिए हम नोट कर लेते हैं। पहली चीज, डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर वाइडर। दूसरा, पोटेंशियल बैरियर become higher, become higher।
ये दो चीजें हो गई। अब इसके कारण क्या प्रॉब्लम होता था, करंट नहीं फ्लो होती थी। अगर ये और चौड़ा हो गया तो ये और इंसुलेटर बन गया, मींस करंट बिल्कुल पास नहीं हो सकती। सो रिजल्ट क्या निकला, डू नॉट अलाउ करंट टू पास। Do not allow current to pass. Behaves like a insulator. तो एक ही चीज है पीएन जंक्शन। वो पीएन जंक्शन कंडक्टर भी है और इंसुलेटर भी है। किस पे डिपेंड करता है कि आपने सीधा फिट किया कि उल्टा फिट किया, दैट इज बाइसिंग। अगर हमने उसकी बाइसिंग ऐसा की कि प्लस को पी के साथ लगाया तो वो क्या बन गया, कंडक्टर, करंट फ्लो होती है। और अगर उसको उल्टा कर दिया, प्लस के साथ एन लग गया तो करंट पास नहीं हो, इट बिकम्स ए इंसुलेटर। ठीक है, ये होता है फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग। सर, रिवर्स बाइसिंग का यूज क्या होता है? रिवर्स बाइसिंग का ही ज्यादा यूज होता है। अभी हम इसके बाद इसके एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे, वहां पर हम देखेंगे रिवर्स बाइसिंग हम ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि रिवर्स बाइसिंग की एक कैरेक्टरिस्टिक अभी और पढ़ी है छोटी सी, वो बाकी है। देखिए ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। क्या ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स माइनस इधर आ सकते हैं? नहीं आ सकते, क्योंकि इन पर फोर्स इधर लग रहा है। ये वाले प्लस इधर नहीं जा सकते क्योंकि इन पर फोर्स इधर लग रहा है। लेकिन इस मेजॉरिटी के साथ में थोड़े से माइनॉरिटी भी होते हैं। माइनॉरिटी जीरो नहीं होते, अभी आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कभी भी जीरो नहीं होते, दे विल ऑलवेज एग्जिस्ट। तो ये वाला जो होल है, इसके पास कौन सा चार्ज है, प्लस, और ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव पोटेंशियल। इसको इधर जाने में कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव जाता ही किधर है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो ये आराम से इधर चला जाता है। ये इलेक्ट्रॉन, इसकी टेंडेंसी क्या है, माइनस टू प्लस जाना, तो ये आराम से इधर जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर जाता है तो वो क्या बनाता है, इलेक्ट्रॉन करंट। प्लस इधर जाता है तो क्या बनाता है, होल करंट। दोनों करंट बनाते हैं और बढ़िया करंट बनाते हैं, करंट फ्लो होती है। लेकिन वो करंट माइक्रो एम्पियर्स में होती है। ये वाली करंट मिली एम्पियर्स में होती थी। मिली से माइक्रो 1000 टाइम्स छोटा होता है। क्यों? क्योंकि इस करंट को कौन बना रहा था, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। इसको कौन बना रहे हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो माइनॉरिटी, जब हम रिवर्स बायस लगाते हैं तो एक करंट फ्लो होती है, लेकिन वो कौन सी बायसिंग है, ये रिवर्स बायसिंग। वो किसके द्वारा बनती है, कौन बनाते हैं उसको, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। क्योंकि वो रिवर्स बायस में आ रही है, इसलिए हमने उसका नाम रखा रिवर्स करंट, राइट। तो हम नोट करेंगे, इट डज नॉट अलाउ करंट टू पास बाय मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ये जो करंट नहीं अलाउ करता, ये किसके कारण है, बाय मेजॉरिटी। but allow current by minority charge carriers, minority। और ये जो करंट है इसको हम बोलेंगे रिवर्स करंट। क्यों रिवर्स करंट बोलेंगे, क्या इसकी डायरेक्शन उल्टी है? आंसर, डायरेक्शन तो उल्टी नहीं है, क्योंकि ये प्लस से ये प्लस चार्ज माइनस की तरफ है। फिर इसको रिवर्स करंट इसलिए कहते हैं क्योंकि बाइसिंग कौन सी है, हाँ। तो रिवर्स बाइसिंग में जो करंट फ्लो होती है उसका नाम रिवर्स करंट। फॉरवर्ड बाइसिंग में जो होती है फॉरवर्ड करंट। और ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बनाते हैं, ये कौन बनाते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो रिवर्स करंट को कौन बनाते हैं, माइनॉरिटी। ये करंट कैसे बढ़ती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। देखिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक किस तरह की होती है। जो हमने ये ग्राफ बनाया था, रिवर्स करंट में अगर हम I और V बनाते हैं तो V हम कैसा लगा रहे हैं, नेगेटिव। I भी किसके कारण है, रिवर्स के कारण। तो इसका ग्राफ हम थर्ड क्वाड्रेंट में बनाते हैं ऐसा।
ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, थर्ड क्वाड्रेंट में। क्यों? इसमें V भी माइनस रहेगा और I भी माइनस रहेगा, I और V। अब हम देखते हैं इसके पास, मान लीजिए इसके पास 10 पार्टिकल है और इसके पास भी 10 पार्टिकल है माइनॉरिटी के। हमने यहां से वोल्टेज बढ़ानी शुरू की, वोल्टेज बढ़ानी शुरू की, V 1 वोल्ट लगाया, 1 माइक्रो एम्पियर, 1 चार्ज गया, 2 लगाया, 2, 3 वोल्ट किया, 3 वोल्ट किया, 3 एम्पियर माइक्रो एम्पियर, 4 में 4 माइक्रो एम्पियर। उसके बाद 5 वोल्ट लगाया, 4 माइक्रो एम्पियर, 6 वोल्ट 4 माइक्रो एम्पियर, 7 वोल्ट 4 माइक्रो एम्पियर, 8 वोल्ट 4 माइक्रो एम्पियर। तो हमारा ग्राफ ऐसा बना। ये 4 में आके क्यों अटक गया? 4 में आके इसलिए अटक गया क्योंकि इसके पास 4 पार्टिकल ही थे। तो जब हमने 1 वोल्ट लगाया, एक पार्टिकल अट्रैक्ट हुआ, 2 वोल्ट में 2, 3 में 3, 4 में 4। जब 5 वोल्ट लगाया तो 5वां है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, इनके नंबर बहुत कम होते हैं। जैसे आपने अभी न्यूमेरिकल सॉल्व किया था 2000, तो 2000 से ज्यादा वो जा ही नहीं सकते। अगर वो 2000 से ज्यादा नहीं जा सकते तो उसकी करंट भी उससे ज्यादा नहीं बन सकती। ये आगे करंट, और इसको हम बोलेंगे सैचुरेशन करंट। दिस इज, नोट कर लीजिए, व्हाट इज दिस? सैचुरेशन करंट। ये होती है I, ये नॉर्मली माइक्रो एम्पियर्स में होती है। तो शुरू में इसकी करंट बढ़ती है और बाद में कैसी हो जाती है? सैचुरेट हो जाती है। यहां जो आपने देखा था, शुरू में करंट 0 रहती है और बाद में एक जैसी बढ़ती है। ये दोनों की कैरेक्टरिस्टिक है, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। इसकी जो करंट है ये मिली एम्पियर्स में रहेगी और इसकी जो करंट है वो माइक्रो, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, नंबर बहुत कम होते हैं। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू पे जाके उसके बाद ये करंट नहीं बढ़ती। ये इसका बिहेवियर है। वोल्टेज बढ़ाते जाइए, सैचुरेशन करंट आ गई, उसके बाद करंट नहीं बढ़ेगी। तो आप कोई भी वोल्टेज दीजिए, करंट एक जैसी ही चाहिए, तो कौन सा सर्किट यूज करेंगे? मेजॉरिटी की माइनॉरिटी? माइनॉरिटी। हम अपना टीवी चलाते हैं, किसी के घर में 220 वोल्ट है, किसी के घर में 180 वोल्ट है, किसी के घर में 200 वोल्ट है, लेकिन टीवी एक जैसा चलना चाहिए। उसका डिजाइन ऐसा है कि उसको करंट बिल्कुल एक जैसी चाहिए, तो उसके अंदर आप किस करंट को यूज करेंगे? माइनॉरिटी। एक यूज समझ आया? इस तरह से हम इसके और भी बहुत सारे एप्लीकेशन करेंगे। सो दिस रिवर्स करंट इज वेरी वेरी वर्सेटाइल, वेरी वेरी यूजफुल। आगे जाके इससे यूजेस आएंगे। फिलहाल हमने क्या देखा? फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है, उसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, रिवर्स बायसिंग क्या होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। एक चीज आप याद रखिए, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के रेफरेंस में फॉरवर्ड बायसिंग में कैसे बिहेव करता है? इट बिहेव्स लाइक ए कंडक्टर। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के रेफरेंस में फॉरवर्ड बायसिंग में ये क्या बन जाता है? कंडक्टर अलाउज द करंट। रिवर्स बायसिंग में एक्ट एज इंसुलेटर, डज नॉट अलाउ द करंट। वो जो माइनॉरिटी वाली करंट है उसको छोड़ दीजिए, बिकॉज इट्स अ वेरी स्मॉल माइक्रो, उसको छोड़ दीजिए। तो जनरल नियम आप क्या याद रखेंगे? फॉरवर्ड बायसिंग करंट अलाउड, रिवर्स बायसिंग करंट नॉट अलाउड। ये किसका कैरेक्टर है? पीएन जंक्शन का कैरेक्टर है। ठीक है, फिर से पीएन जंक्शन का कैरेक्टर क्या हुआ? फॉरवर्ड बायसिंग करंट अलाउड, रिवर्स बायसिंग नॉट अलाउड। ये वाली प्रॉपर्टी को यूज करके हम इसके बहुत सारी डिवाइसेस बनाते हैं। तो अगली क्लास से हम लोग डिवाइसेस बनाना शुरू करेंगे। एक छोटी सी चीज नोट कर लीजिए कि पीएन जंक्शन का बार-बार ये वाला डायग्राम हम लोग नहीं बनाएंगे। इसके लिए हमने इसका एक सिंबल बना लिया, एंड द सिंबल इज दिस। ये है P और ये है N। ठीक है, P साइड और N साइड। ये है पीएन जंक्शन। पहले हम लोग यूज करते थे इसी कैरेक्टरिस्टिक का एक ग्लास का वॉल्व यूज करते थे, उसको डायोड कहते थे। तो ये वही काम करता है, इसलिए इसको डायोड भी कहते हैं। सो दिस इज पीएन जंक्शन
फिजिक्स में, और प्रैक्टिकली इसको क्या कहते हैं, डायोड। ठीक है, तो दिस इज डायोड। ये याद रखिए, ये P है और ये N। सो दिस इज PN जंक्शन। PN जंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, और ये दोनों की कैरेक्टरिस्टिक। ठीक, इतना सारा ये आप लोगों का